हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। सोशल स्टडीज़ का जो आपकी क्लास का सिलेबस है बेसिकली 4 बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, देन सेकेंड है ज्योग्राफी की, थर्ड है सिविक्स एंड फोर्थ एक न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगी इकोनॉमिक्स की। फोर बुक्स का जो सिलेबस है हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था बहुत ही डिटेल्स में। आज के लेक्चर से इस वीडियो के साथ में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग करेंगे, इंडिया साइज एंड द लोकेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया साइज एंड द लोकेशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है पूरे वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए। सेकेंड टॉपिक ये रहेगा कि जो भी इंडिया का साइज है एरिया वाइज अदर कंट्री के साथ में उसका क्या कंपेरिजन है, इंडिया कौन से रैंक होल्ड करता है। थर्ड ये पढ़ेंगे टॉपिक कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से है, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। देन इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में जो एग्जिस्ट करती है, इसका क्या इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है, क्या इसका इंडिया लाभ ले पाता है, नहीं ले पाता, और लेता है तो कैसे है, क्या उसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में। और लास्ट टॉपिक ये रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया में जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए कि मॉर्निंग हम बोलते हैं कि सर हमारी लेक्चर ऑनलाइन 7:30 स्टार्ट होती है, या फिर सर हमारी ऑफलाइन क्लासेस 9 o'clock या 7 o'clock या 8 o'clock स्टार्ट होती थी या हो रही थी। तो इनको बोलते हैं सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आखिर ये टाइम जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है? क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी सारी कंट्री है सबके पास टाइम सेम है? बिल्कुल नहीं। तो क्या क्राइटेरिया है इसको कैलकुलेट करने का, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक, लोकेशन ऑफ द इंडिया। इंडिया का लोकेशन जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंडिया कंट्री का नाम है, इसका टोटल जब नाम देखेंगे एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में, तो इंडिया को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब लोकेशन कहाँ है इस कंट्री की? इस कंट्री की लोकेशन देखने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ है। ये जो येलो कलर का एरिया देख रहे हैं ये हमारी कंट्री है जिसको बोलते हैं इंडिया। अभी है कहाँ? ग्लोब। अगेन जब जाएंगे अर्थ को, सरफेस को देखने के लिए, तो वहाँ पे आपको कुछ ओशन देखने को मिल जाएंगे, कुछ कॉन्टिनेंट्स। तो अर्थ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, इनके नाम जो है क्विकली रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड साउथ अमेरिका, थर्ड ये ग्रीन कलर में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ में हो गया यूरोप कॉन्टिनेंट, एंड देन ये जो एरिया है ये पूरा इसको बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, जो पूरे वर्ल्ड का 7 कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। देन 6th नंबर का कॉन्टिनेंट होता है ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट नंबर का अंटार्कटिका। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ है? इंडिया का लोकेशन है एशिया कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में, और एशिया कॉन्टिनेंट के भी साउथ में। यानी इंडिया कंट्री जो है कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो क्या जवाब देंगे कि इंडिया जो है लोकेटेड है साउथ एशिया में। कहाँ लोकेटेड है? साउथ एशिया में। ये जो यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप देख रहे हैं ना, ये यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका से जो एक तरीके का यहाँ पे डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए ध्यान से, डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन को हम लोग बोलते थे क्या? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते थे? प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन का जो कोऑर्डिनेट होता है एंगल में, वो होता है 0 डिग्री। यहाँ से हम जो है 180 डिग्री ईस्ट जाते हैं। क्यों ईस्ट जाएंगे? क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन हमेशा, ये राइट है ना, राइट डायरेक्शन, तो राइट डायरेक्शन में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट। तो ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है जो कि अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, और इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में क्या होगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का अगर लोकेशन हमसे पूछा जाए कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या जवाब देंगे? अगेन इसको जानने के लिए क्या देखेंगे आप? प्राइम मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन आपने देखा, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में इंडिया है, तो यानी इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम मेरिडियन के रिफरेंस, प्राइम मेरिडियन को अगर रिफरेंस लेके देखते हैं तो अगेन अगर हम इक्वेटर को रेफरेंस लें, अब इक्वेटर कौन सी लाइन होती है? ये देखिए, अगर अर्थ को हम हॉरिजेंटली डिवाइड करें 2 पोर्शन में, ये लाइन देखना ना 0 डिग्री, तो ये लाइन देखिए कहाँ से, ये जो ये कंट्री को क्रॉस कर रही है, इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। देन अफ्रीका के एकदम सेंटर से, देन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से होते हुए पैसिफिक ओशन होते हुए निकल जाती है। तो ये जो लाइन आगे नहीं है, अर्थ को क्या कर रही है? 2 पोर्शन में डिवाइड करती है। अब इस इक्वेटर के नॉर्थ में जो हेमिस्फीयर होगा उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
और इक्वेटर के साउथ में जो हेमिस्फेयर होगा इसको क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर। अब फिर से बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है कि सदर्न हेमिस्फेयर में, तो क्या जवाब देंगे? आप तो कहेंगे सर इंडिया देखने में तो इक्वेटर के नॉर्थ में लग रही है, इसका मतलब दिख तो नॉर्थ में रही है। इसका क्या मतलब हो गया कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। किसके रेफरेंस में है? अगर इक्वेटर के रेफरेंस में देखे, देखिए इक्वेटर वाली लाइन यहाँ है ना, इसके नॉर्थ में इंडिया, तो यानी इंडिया हो गई कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। रेफरेंस क्या लिया हमने? इक्वेटर। बट अगर कहेंगे कि प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में बताइए, तो प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में देखेंगे तो इंडिया किधर हो गई? इंडिया हो गई ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में है या साउथ एशिया में है। सेकेंड, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। एंड थर्ड, इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गया? ये अपने इंडिया का लोकेशन हो गया। एक चीज़ और, क्लास 6 की ज्योग्राफी में एक चैप्टर है फर्स्ट, ग्लोब के बारे में, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बहुत मैंने डिटेल्स में पढ़ाया होगा। आप चाहें तो वो लेक्चर देख लेंगे। तो उसमें हमने ये बताया था आपको, यहाँ पे भी रिवाइज करा दे रहे हल्का सा। ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन होती है, प्राइम मेरिडियन से हम क्या करते हैं 180 डिग्री ईस्ट चलते हैं। कहाँ चलेंगे? 180 डिग्री ईस्ट। और इधर जहाँ चलेंगे 180 डिग्री वेस्ट चलेंगे। आप ध्यान से देखिए, 180 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ है ना, यानी 0 1 2 3 4 5 6 100 गए होंगे, 120 गए होंगे, 160 गए होंगे, तब जा करके 180 डिग्री वेस्ट पहुँचे होंगे। सेम तरीके से 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 ऐसे करते करते 1 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक चले जाते हैं? 180 डिग्री ईस्ट तक। ई का मतलब होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कोडिंग होती है। क्या होती है? कोडिंग। तो जैसे हमको जब किसी भी कंट्री का लोकेशन, एक हो गया लोकेशन बताना, दूसरा होता है एग्जैक्ट लोकेशन बताना। तो जब किसी भी प्लेस का, किसी भी कंट्री का जब एग्जैक्ट लोकेशन बताने की बात होती है तो हमको क्या बताना पड़ता है? उसका इसको इस जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं ग्लोब पे? लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो आपको क्या बताना चाहिए? उसका बताना चाहिए लैटिट्यूड और उसका बताना चाहिए लॉन्गिट्यूड। तो क्या इंडिया का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आखिर इंडिया की जो लैंड है कहाँ स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यही ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो अफ्रीका भी है, एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सारी कंट्री। लेकिन इंडिया कहाँ है? तो बताना पड़ेगा ना कि इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक इंडिया है। वैसे ही कहेंगे कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आपने क्या कहा कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी तो एशिया में रसिया भी है, कजाकिस्तान भी है, चाइना भी है। इंडिया कहाँ पे है? तो अगेन क्या बताएंगे? लैटिट्यूड। तो बोलेंगे कि सर इंडिया की जो ज़मीन है इस लैटिट्यूड से स्टार्ट होती है और इस लैटिट्यूड पर ख़त्म हो जाती है। इस लैटिट्यूड से स्टार्ट होती है, इस लैटिट्यूड से ख़त्म हो जाती है। तो लैटिट्यूड कहाँ से चलते हैं? 0 डिग्री से। कहाँ तक जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कहाँ तक चलेंगे? 90 डिग्री तक। कितना जाएंगे? 90 डिग्री। ऐसे समझिए ना, एप्पल ले लीजिए हाथ में, एप्पल को बीच से स्लाइस कर लीजिए, 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ। अब वहाँ से जहाँ से स्लाइस किया आपने वैसे टॉप पे जाना है, एकदम ऊपर उसके, और एकदम नीचे जाना है। तो ऐसे चलेंगे। तो जब ऐसे चलेंगे ऊपर से नीचे तक तो उसको बोलेंगे लैटिट्यूड्स, 90 डिग्री पहुँच जाएंगे। तो देखिए जब 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ध्यान से देखिएगा 0 से हम स्टार्ट करेंगे अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा ना पहले। क्या आएगा? 8। यानी ये इंडिया का जो मैप है, सबसे पहले श्रीलंका है ना छोटा सा, ये देखिए। तो ये यानी इंडिया के अगर बात करेंगे कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड, तो स्टार्ट यहाँ से होगा ना, 0 के पास में है, तो यानी इसका लैटिट्यूड कम होगा। और फिर से यहाँ चलते गए तो 8 9 10 11 12 13 19 ऐसे करते करते जाएंगे तो 37 तक यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इंडिया की जमीन यहाँ तो ख़त्म हो गई। 90 डिग्री तक थोड़े ना इंडिया। अगेन जब बात करेंगे कहाँ से, ये वाली लाइन देखिए प्राइम मेरिडियन, तो 0 से स्टार्ट किया हमने, तो 0 1 2 3 सपोज करिए 4 करते करते आए तो यहाँ आएंगे। तो इसका जो लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड, ये होता है 68 डिग्री। क्या हो गया? 68 डिग्री। यानी जैसे 68 डिग्री वाली वर्टिकल लाइंस के पास आएंगे, इंडिया का जो लैंड है स्टार्ट हो जाता है। ख़त्म कहाँ होगा भैया? तो ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। तो ये 68 से ज़्यादा होगा ना, तो कितना होता है? वो होता है 97 पे। समझ गए? एकदम तरीके से एकदम ब्रीफ आइडिया बन गया होगा।
इंडिया का लोकेशन, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से हेमिस्फेयर में, इक्वेटर के किधर में है, प्राइम मेरिडियन के किधर में, सारे आइडिया लग गया होंगे। अब इसको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया के बारे में जानने लायक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना कि इंडिया जो है कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्यों, इक्वेटर के नॉर्थ में। इंडिया का लोकेशन है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, रीजन प्राइम मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से कॉन्टिनेंट में? तो हमने कहा एशिया। क्यों? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में ही इंडिया लाई करती है। तो कौन से पार्ट में? तो हमने कहा साउथ ईस्टर्न पार्ट में। साउथ ईस्टर्न पार्ट में, यानी साउथ में और ईस्टर्न। एक बार और देख लीजिए, कंफ्यूजन है तो ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्टर्न पार्ट। लेकिन अगर बोलना हो आपको कि कौन से एशिया में, तो बोलेंगे एक वर्ड में साउथ एशिया में लाई करती है। तो कौन से एशिया में? साउथ एशिया में लाई करती है। और कौन से पार्ट में? तो साउथ ईस्टर्न पार्ट बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या? आप 0 से स्टार्ट किए इक्वेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचे। तो जैसे 8 पहुंचेंगे वहां से इंडिया का जमीन स्टार्ट होती है। खत्म कहाँ होती है? वो होती है 37 डिग्री पे। डिग्री क्यों? डिग्री क्यों? मैं आपसे पूछूं, आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है? तो क्या बताएंगे? किलोग्राम में, ग्राम में बताएंगे, सेंटीमीटर में बताएंगे, कितना बताएंगे? कहेंगे कि सर मेरे घर से अपना स्कूल 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कोई कहेगा 10 किलोमीटर, कोई कहेगा 12 किलोमीटर है। वैसे ही सपोज करिए आप किसी स्टोर पे गए, उनसे कह रहे हैं भैया हमें 2 किलो ऑनियंस दे दीजिए, तो बोलेंगे अनियंस दे दीजिए, तो किलोग्राम में तो काउंट करेंगे। वैसे ही जब अर्थ के सरफेस पे होते हैं तो अर्थ का सरफेस स्फेरिकल है, एक तरीके से स्फेरिकल है। तो स्फेयर पे जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको हमेशा किस में काउंट करते हैं? डिग्री में। ये इसका सिंबल होता है डिग्री का। छोटा सा जीरो बना दीजिए किसी भी नंबर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री के भी डिविजन्स होते हैं, डिग्री के भी डिविजन्स होते हैं। मैं आपसे कहूँ टाइम कितना होता है, कहेंगे सर 6:45 हो रहा है। तो 6 क्या है? आवर्स है, 6 आवर्स है। एंड 45 अपने बोला तो क्या हो गया? मिनट। वैसे ही क्या, जो डिग्री होती है, डिग्री इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मिनट का क्या सिंबल है? ये 1 डैश लाइन दे दीजिए, सिंबल हो गया किसका? मिनट का। मतलब कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कहाँ से इंडिया की जमीन स्टार्ट हो रही है, तो हम गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे 8 पे पहुंचे, 8 पे भी नहीं, 8 से थोड़ा सा और आगे जाना है। कितना आगे जाना है? तो 4 मिनट। कितना जाना है? 4 मिनट। तो इंडिया की जमीन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 8 डिग्री 4 मिनट। एन मीन्स नॉर्थ। नॉर्थ ही तो बोलेंगे वो लैटिट्यूड को। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है? तो 37 डिग्री तक जाना है। तो क्या 37 डिग्री तक जाना है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा और कदम चल लीजिए, पैर दर्द नहीं करेगा, थोड़ा सा और चल लीजिए। कितना चलेंगे? तो 6 मिनट जो है और नॉर्थ में चल लीजिए। तो यानी इंडिया की जमीन 84, मोबाइल नंबर से याद कर लीजिए, 84 376, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रही है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है। अब इसको अगेन थोड़ा सा समझिए डिटेल्स में। अब देखिए इक्वेटर है ना, ये ध्यान से देखिएगा इक्वेटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते गए तो 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से स्टार्ट हो गई, श्रीलंका के पास में। यहाँ गए 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 तो हमारा पड़ोसी, सबसे घनिष्ठ मित्र हमारा चाइना। तो चाइना के पास जाएंगे तो चाइना के पास हमारी जमीन हो जाएगी खत्म। तो कहाँ खत्म होगी? 37। क्यों 37? जीरो गए हैं तो 8 गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 से करते जाएंगे, 30 आएगा, 37 आ गया। तो क्या 37? नहीं, 37 से 6 मिनट और आगे जाना है। ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, डिस्टेंस वाली ये मिनट है। तो यहाँ तक जाएंगे, यानी इंडिया की जमीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन। तो 8 डिग्री 4 मिनट एन से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट वाली जो लैटिट्यूड वाली लाइन है वहां पे जाके खत्म हो जाती है। तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यानी इंडिया का अगर एग्जैक्ट लोकेशन देना तो कहेंगे कि इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में इंडिया की जमीन है। तो वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी होगा। तो कहाँ से होगा? 68 डिग्री से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ होती है? 97 डिग्री। तो इसको समझ लेते हैं, आइए फिर से। ये हो गई कौन सी लाइन? प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन 0 है, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते कहाँ पहुँचेंगे? 68। तो 68 क्या ऐसे खींचेंगे? बिल्कुल नहीं, ये वर्टिकल लाइन होगी,
ये कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन होगी 68, यहाँ से गुजरात है। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो गुजरात में ये क्या हो गया? 68 डिग्री। कितना हो गया? 68 डिग्री। और जाना कहाँ तक है? जाना आपको 97 तक। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट किए तो ये हो गया गुजरात। तो गुजरात में आपको याद है ना, मैंने बताया था एक गल्फ ऑफ कच्छ है और एक गल्फ ऑफ खंबात है। तो गल्फ ऑफ कच्छ के पास में से ये लाइन क्रॉस करेगी 68 डिग्री। कहाँ ख़त्म होती है? तो 68, 69, 70, 71, 90 आया होगा। तो 90 कहाँ तक? ये आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अगेन अपने पड़ोसी दोस्त चाइना के पास में। तो अरुणाचल प्रदेश के पास में आएंगे तो यहाँ पे आके हमारी ज़मीन ख़त्म होती है। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना, यानी ये लॉन्गिट्यूड, ये जो 96 वाली जो लाइन है यहाँ पे आके ख़त्म होगी। देखिए तो कहाँ से ख़त्म हो रही है? स्टार्ट होगी 68 डिग्री। अगेन क्या वहीं से? नहीं, बिल्कुल 7 मिनट और चल लीजिए। तो 68 डिग्री 7 मिनट। ई क्यों? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट हो गई और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक, यानी लॉन्गिट्यूड वाली लाइन जो है 68 से स्टार्ट हो रही है और 97 पे खत्म हो रही है मिनट में। यहाँ कर बोल दीजिएगा 7 मिनट और यहाँ बोल देंगे 25 मिनट। क्लियर हो गया? अब दोनों में कुछ डिफरेंस और सिमिलरिटी दिख रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली लाइन है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाली लाइन है। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी देखिए 8 में से 37 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए तो नियर अबाउट कितना आ गया? 30। इतना आ गया नियर अबाउट 30। और 68 में से जब 68 को 97 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आएगा? 30। इसका क्या मतलब हो गया कि इंडिया की जो लैंड है नियर अबाउट 30 डिग्री में वैरी करती है। 30 डिग्री यानी जिस लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं वहाँ से 30 डिग्री आगे लैटिट्यूड तक इंडिया की ज़मीन है, और जिस वर्टिकल लाइन यानी लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 30 डिग्री इधर पे 30 डिग्री का क्या है? वेरिएंस है। समझ गया क्या इतना? अब इसको और डिटेल्स में जान लेते हैं। जानेंगे कैसे? एक और मैप आपके सामने। अब हमने बताया ना, ये देखिए सबसे बॉटम पे आइए। बॉटम पे आएंगे तो ये दिखा है ना लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ सबसे नीचे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और कहाँ तक जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगेन यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड्स यानी गुजरात के पास से, और ख़त्म कहाँ हो रही है? ईस्ट में ख़त्म होगी 97 डिग्री 25 मिनट्स। क्लियर हो गया? अब ये कहाँ ख़त्म होती है? तो बहुत सारे एग्जाम्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी का, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी के जितने एग्जाम्स हो गए, या फिर किसी पीसीएस का एग्जाम देते तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन? ये जो लैटिट्यूड वाली लाइन है, ये पॉइंट है, कौन से एरिया में एग्जिस्ट करती है? तो क्या जवाब देंगे? इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, यानी इंडिया की जमीन इस नॉर्थ पॉइंट में जाके खत्म हो जाती है, इसके बाद कोई दूसरा देश स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, यानी इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो अब क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। और कौन सी जगह पे है? तो ये है लद्दाख में। वैसे ही जब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट लैंड की बात हो रही है, ओशियन का अलग होता है। ये क्या हो गया? ये लैंड की बात हो रही है, तो लैंड कहाँ तक है? अपनी कन्याकुमारी में जाके खत्म हो जाती है। लेकिन इंडिया की जमीन कहाँ खत्म होती है? इंडिया की टेरिटरी कहाँ खत्म होती है? तो हमने बताया था ना, यहाँ इस वाले इलाके में ये कौन सा सी है? अरेबियन सी। गलत, बे ऑफ बंगाल है। ये कौन सा इलाका है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में है अपना अंडमान और निकोबार। अब अंडमान के भी साउथ में है निकोबार, तो निकोबार में आएंगे तो निकोबार आइलैंड मिलेगा। उस निकोबार आइलैंड में हमारी बताया था ना दादी जी थी, इंदिरा गांधी जी, जो इमरजेंसी लगाए थे, उन्होंने ही अपने नाम पे इसका नाम रख दिया था इंदिरा पॉइंट, और इसका क्या नाम रख दिया था? इंदिरा कॉल। यानी इंदिरा कॉल इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट इंडिया का कौन सा पॉइंट हो गया? सदर्न मोस्ट। कौन सा पॉइंट हो गया? सदर्न मोस्ट, जहां से जिसके बाद से इंडिया की जमीन ही खत्म। क्लियर हो गया? तो क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? तो क्या बताएंगे फटाक से? निकोबार आइलैंड में। क्लियर हो गया? वैसे ही इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो कौन से स्टेट में है? तो इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं किबीथू। क्या बोलेंगे? किबीथू। कहाँ पड़ेगा ये?
अरुणाचल प्रदेश में, यानी इस जगह के बाद में इंडिया की टेरिटरी हो गई खत्म। क्या बोलेंगे किवीतु। वेस्ट में कहाँ है तो इसको बोलते हैं गुहार मोती। क्या बोलेंगे गुहार मोती। और ये कहाँ है गुजरात में। इसी पे यूपीएससी आई थिंक प्रीलिम्स में 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि इंडिया के कौन सा सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और कौन सा सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। तो पेयर्स दिए गए थे स्टेट के, तो उसी में से एक पेयर था अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो ये आपको टिक करना था। समझ रहे हैं क्वेश्चन पूछने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगेन अब नॉर्थ पॉइंट से और सदर्न पॉइंट के बीच कुछ डिस्टेंस होगा ना, कितना। तो जब आप नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और साउथ में इंडिया को जब कवर कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3214 किलोमीटर्स। 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ के बीच में। वैसे ही कितना है 3214 किलोमीटर। वैसे ही अगर इस वेस्टर्न पॉइंट से स्टार्ट करें आप और कहाँ पहुँच रहे हैं आप ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक पहुँच रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस है टोटल, वो है 2933 किलोमीटर्स। समझ गए। वैसे ही जब हम यहाँ से क्रॉस करते हैं, एक और चीज़ है इस मैप में क्या है आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये लाइन जो है इंडिया के एकदम बीचों बीच से क्रॉस करती है, इंडिया को 2 पोर्शन में डिवाइड करती है। तो जब 2 पोर्शन में डिवाइड करती है तो कौन कौन से स्टेट से डिवाइड करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करती है कहाँ से, गुजरात से, फिर राजस्थान जाएगी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्या हो गई त्रिपुरा एंड मिजोरम। वैसे ही अभी हमने आपसे क्वेश्चन किया था ना, ये बताइए कि इंडिया में टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना कि सर अभी टाइम जो है 6 o'clock इन द मॉर्निंग हुआ है, तो ये टाइम जो कैलकुलेट करते हैं, जिस इस टाइम कैलकुलेट करने में ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं बताइए। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा किसी भी कंट्री का टाइम जानने के लिए। तो इंडिया में भी टाइम कैलकुलेट किया जाता होगा, और इंडिया पड़ता कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया में जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इसका कोऑर्डिनेट होगा ना कुछ, तो होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये कहाँ से क्रॉस करती है, प्रयागराज, ब्रह्मसर का जो शहर है वहाँ पे एक जगह है, ब्रह्मसर यहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं प्रयागराज से। तो वहाँ पे एक शहर है मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर के पास में ये लाइन ऐसे कुछ ऐसे क्रॉस करती है ऐसे। तो इस वाले लाइन को हम रेफरेंस मान करके इंडिया में अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है 82 डिग्री 30 मिनट। इतनी चीज़ समझ में आई। थोड़ा सा और डिटेल्स मैप में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक और मैप डाल दिया है, ये लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट्स हो गए, समझ गए। अब देखिए 8 डिग्री जो होता है इसमें होते हैं 4 मिनट्स। ये क्या बताया जा रहा है, जिस वैसे तो 8 डिग्री में होते हैं कितने टाइम, 8 डिग्री में सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। बट अर्थ रोटेट करती है ना, तो अर्थ को 1 डिग्री अगर रोटेट करना है तो टाइम कितना लगेगा, आपसे कोई क्वेश्चन कर दे तो वो टाइम लगता है 4 मिनट। कितना टाइम लगेगा 4 मिनट। तो अगर मान लीजिए 29 डिग्री कैलकुलेट करना हो, 29 डिग्री अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो 116 मिनट्स टाइम लगता है, ये इसमें बताया गया है। क्लियर। अगेन ये जो टॉपिक कैंसर वाले जो स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ से क्रॉस करते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गई गुजरात हो गया, फिर हो गया मध्य प्रदेश गई, फिर कहाँ गई मध्य प्रदेश गई सॉरी पहले गई गुजरात, फिर गई राजस्थान, फिर गई मध्य प्रदेश, ये रहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल। और ये 7 सिस्टर स्टेट्स में से 2 स्टेट हैं जिनको बोलते हैं मिजोरम एंड और वेस्ट मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 2 स्टेट है। तो टोटल कितने स्टेट हैं, टोटल हो गई 8 स्टेट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। अंडरस्टूड। एक और मैप है ये, इसमें इंडिया का लोकेशन बताया गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइज ऑफ आवर कंट्री, एरिया वाइज देखेंगे, नहीं देखेंगे कि इंडिया का अगर एरिया कितना है, कौन सा रैंक होल्ड करता है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।